नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। ट्रेड डील पर विपक्ष के सवालों का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब। कहा, डील में संवेदनशील क्षेत्रों के हितों का रखा ख्याल। पीयूष गोयल के बयान पर विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। तेल, गैस, एनर्जी, पीएसई शेयर्स में खरीदारी। अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक के नए एआई टैलेंट से आईटी शेयर्स में हाहाकार। आईटी इंडेक्स में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट। करीब 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, कोफोर्ज 8% तक टूटे। टीसीएस का 70,000 करोड़ तो इन्फोसिस का करीब 50,000 करोड़ का मार्केट कैप गिरा। वायदा के नियमों में फिलहाल बदलाव का नहीं है कोई विचार। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा, पर्याप्त है एफएनओ के मौजूदा नियम। कैश मार्केट और एसएलबीएम में वॉल्यूम बढ़ाने वाले कदम जल्द। बजट में डेटा सेंटर के लिए ऐलान को लेकर वित्त मंत्रालय की सफाई। सूत्रों के मुताबिक डेटा सेंटर में टैक्स छूट के लिए 4 शर्तें होंगी जरूरी। विदेशी क्लाउड कंपनी का नोटिफाई होना जरूरी। साथ ही डेटा सेंटर को आईटी मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू में टकराव। संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा, मेरा गद्दार दोस्त। जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू बोले, देश के दुश्मन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान। ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेलने की थी लत। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा सॉरी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए गुफा के एंट्री पॉइंट को धमाके से उड़ाया। तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देश के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है, ये कहना है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। दोनों सदनों में आज पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बयान दिया। पीयूष गोयल ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ जिस द्विपक्षीय ट्रेड डील को भारत अंतिम रूप दे रहा है, वह संवेदनशील कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है। पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक डील बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर 18% का जो टैरिफ लगाया गया है वो उसके कॉम्पिटिटिव देशों की तुलना में कम है। इससे भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका में रिश्तों की डोर और भी मजबूत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी पर गोयल ने कहा कि भारतीयों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और विविधता की नीति पर ही सरकार चल रही है। इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमईज, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड
डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। उसमें भारत अमेरिका व्यापार समझौता लागू कराने, टैरिफ कटौती, ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। इसके अलावा साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की बैठकें करने पर भी बातचीत हुई। आपको बता दें, इससे पहले जयशंकर ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को मेक इन इंडिया की पहल को मजबूत करने वाला कदम बताया था। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज का बाजार निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही थोड़ी बढ़त लेकर बंद हुए। आज के बाजार का मूड बिगाड़ा आईटी इंडेक्स ने। आज आईटी इंडेक्स में साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। तो कैसा रहा बाजार में कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला। आप बात करें निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, तो आखिरी एक घंटे में अच्छी तेजी, इनफैक्ट बढ़िया रिकवरी निफ्टी में रही। बैंक निफ्टी तो सुबह से देखे तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन इंडेक्स को ड्रैग किया दरअसल आज आईटी स्टॉक्स ने। आईटी स्टॉक्स में जिस प्रकार की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, इनफैक्ट 4 साल की 19 मई 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में, जहाँ पर दिन के दौरान 6% से ज़्यादा की गिरावट रही। तो आईटी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और आप कोई भी आईटी स्टॉक दिन के दौरान देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, एल्टिया, माइंट्री, सब के सब में भयंकर गिरावट यहाँ पर आपको नजर आई। लेकिन खबरों के चलते एचसीएल यहाँ पर देखें तो एक बड़े ऑर्डर से इसे बाहर कर दिया गया। इसी के चलते एक इम्पैक्ट और बड़े गैप डाउन के साथ यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली। लगातार गिरावट के बाद जो ईएमएस स्पेस है, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी खरीदारी नजर आई। चाहे आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखें, डिक्सन टेक को देखें या फिर अन्य स्टॉक्स को देखें, इनका जो प्राइस एक्शन है बढ़िया देखने को मिला। और साथ में आप देखें तो बढ़िया बात यह है कि जो ट्रेड डील वाले सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, इनमें लगातार दूसरा दिन है खरीदारी का। आप टेक्सटाइल को देखें, अवंती फीड्स है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल में है, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज या फिर आप एपेक्स फ्रोजन फूड्स को देखें, इन सभी स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी नजर आई। तो आज आईटी सेक्टर में बिकवाली का तूफान देखने को मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% से ज्यादा टूटा। इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही, क्यों टूटे आईटी शेयर्स, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बिल्कुल भयंकर बुखार है और हालत खराब हो गई है। डैमेज इतना गंभीर है कि 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। प्रिसाइजली डेट बताता हूं, 19 मई 2022 तभी इंडेक्स इतना गिरा था। उसके बाद आज ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और राइटली आपने कहा, ये आईटी इंडेक्स है और 6-7% एक दिन में लुढ़कना अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब इसके पीछे का कारण बताता हूँ। वैसे भारतीय मार्केट्स के आईटी स्टॉक्स तो गिरे ही हैं, लेकिन कल देर रात आप देखें तो एडीआर में गिरावट रही थी। यूएस के लिस्टेड जितने भी आईटी सर्विसेज स्टॉक्स हैं, उनमें भी भयंकर कट आपको देखने को मिला था। और दरअसल अगर आप देखें तो कारण ये है कि एंथ्रोपिक, इसने एक एआई ऑटोमेशन टूल का एक प्लगइन लॉन्च किया है। और ये जो प्लगइन है, दरअसल अगर आप देखें तो ये एआई के माध्यम से चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू हो, लीगल रिसर्च हो या लीगल टास्क हो, इसको ऑटोमेट कर देता है। यानी इससे पहले कोई आईटी प्रोफेशनल की जो आवश्यकता होती थी, अब वो नहीं पड़ेगी। आईटी प्रोडक्ट सर्विसेज वाली जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर बेचती हैं इन सभी सॉल्यूशंस के लिए, अब उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो प्लगइन है, ये सारा काम ऑटोमेट कर देगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि ये जो
आईटी सर्विसेज वाली कंपनी है, इनके बिजनेस मॉडल को बहुत बड़ा थ्रेट है और इसका असर यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बहुत कॉम्प्लेक्स नोट है, वो भी मैं पढ़ रहा था। ये कह रहे हैं कि बहुत ओवर रिएक्शन यहाँ पर मार्केट की तरफ से देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार ऐसे प्लगइन्स यहाँ पर लॉन्च होते हुए नजर आए, लेकिन अब देखिए हालत काफ़ी खराब हो गई है और कोई भी स्टॉक आप आईटी का देख लीजिए, चाहे आप परसिस्टेंट सिस्टम को देखें, एल्टियामेंट्री, इन्फी, कोफोज, एचसीएल, जहां नजर देखेंगे वहां पर बड़ी गिरावट नजर आ रही है। एफएनओ और कैश सेगमेंट को लेकर सेबी चेयरमैन ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि रिटेल में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन एफएनओ के नियमों में बदलाव नहीं होगा। सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। We are looking at derivative markets in a very methodical manner and based on data and others. And at this moment, we are not contemplating any measures. And whatever framework that we have put in place, that will continue. Liquidity improve करना हमारे जो मार्केट में, कैश मार्केट में, वो बहुत important objective है हमारे लिए, क्योंकि उससे बहुत सारी जो लिक्विडिटी की इश्यूज, लिक्विडिटी टर्नओवर बढ़ने से मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होती है। कि जहां आप एसटीटी की बात कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंशियल भी क्रिएट हुआ है बिटवीन द कैश मार्केट एंड द डेरिवेटिव्स मार्केट। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। का स्वागत है। बजट के बाद से ही बाजार का फोकस डेटा सेंटर्स पर है। बाजार में डेटा सेंटर्स पर फोकस के साथ साथ जो बजट में डेटा सेंटर को बड़ा बूस्ट दिया गया है वो बड़ी वजह माना जा रहा है। डेटा सेंटर के लिए ऐलान को लेकर सरकार की तरफ से सफाई भी जारी की गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी अब दे रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जो बजट में डेटा सेंटर्स को लेकर जो टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया था, उसके बाद से जो विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियां हैं उनको इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो देश में या भारत में काम करेंगी तो उनके ग्लोबल आमदनी पर टैक्स लग जाएगा। लिहाजा इसको लेकर जो वित्त मंत्रालय के सूत्र हैं उसने इसको क्लैरिफाई किया है और ये साफ कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का इरादा, जितनी भी विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, अगर वो भारत में काम करती हैं तो उनकी आमदनी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो विदेशी आमदनी है, ग्लोबल आमदनी है, उस पर भारत का टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है, बशर्ते वो 4 शर्तों को पालन करती हो। और जो 4 शर्त बताए गए हैं उस 4 शर्त में सबसे पहला शर्त यह है कि वो कंपनी नोटिफाइड होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि जिस डेटा सेंटर से वो सर्विस लेंगी वो कंपनी भारतीय होनी चाहिए, यानी उसका संचालन भारतीय कंपनी करना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि वो मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए नोटिफाइड हो, यानी कि अप्रूव्ड होनी चाहिए कंपनी। और चौथी और सबसे अहम शर्त यह है कि जो रीसेलर सर्विस है वो भी भारतीय कंपनी होनी चाहिए, यानी रीसेलर सर्विस भी भारतीय कंपनी के द्वारा ही दी जानी चाहिए। तो अगर ये 4 शर्तों को कोई भी विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनी फुलफिल करती है तो उसको जो टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया है 2047 तक, यानी अगले साल से लेकर 2047 तक कोई भी कंपनी, अगर विदेशी क्लाउड कंपनी भारत में काम करती है तो उसको पूरी तरह से टैक्स हॉलिडे यानी कि टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। लेकिन जो शर्तें हैं उस शर्त को माननी पड़ेगी। और लेकिन सरकार की तरफ से भी सफाई आई है कि उनके ग्लोबल आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके जो आमदनी है उसका हिसाब किताब यहां पर इंडिया में अलग रहे, बाहर का अलग रहे। लिहाजा इसको लेकर कोई कंफ्यूजन न हो। तो ये सफाई और काफी अहम सफाई वित्त मंत्रालय के सूत्रों द्वारा जारी की गई है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।